प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका वेलकम करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आप सब ब्लेस्ड हैं, परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ है। आमीन। आज का जो वचन है, आज हम बात करेंगे पवित्रता के ऊपर, होलीनेस के ऊपर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन हर एक मसीह भाई बहनों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन है पवित्रताई। सबसे जरूरी वेपन है पवित्रताई और बहुत ही पावरफुल वेपन है पवित्रताई, क्योंकि जहां पवित्रताई नहीं है वहां डेविल है। जहां पवित्रताई थोड़ी से भी कम हो जाए वहां उस थोड़ी सी कमी में स्ट्रांगली डेविल बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में डेविल वहां से एंटर हो जाए। पर थोड़ी सी पवित्रताई कम हो जाए, अगर आप 100% होलीनेस में चल रहे हैं, यू आर ब्लेस। अगर आप 99% होलीनेस में चल रहे हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, जहां वो 1% कम है, वहां से शैतान अपना काम करना स्टार्ट करता है। वो 1% से, और वो 1% होती होती आपकी 99% पवित्रताई को 0 कर देती है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे जरूरी जो है एक वेपन मसीह भाई बहनों के लिए अपनी पवित्रताई में बने रहना। एवरी डे, एवरी सिंगल सेकंड पवित्रताई में बने रहना। प्रेयर लाइफ 100% नहीं है, 99% है, वो 1% भी हो जाएगी। अगर 99% है, आप 99% आप प्रार्थना करते हो, प्रेयरफुल पर्सन हो, 1% वो कम है, वो स्ट्रांग हो जाएगी और वो 100% बन जाएगी, क्योंकि आप 99% ऑलरेडी कर रहे हो। पर जहां पवित्रता ही 99% है, 1% नहीं है, वो इंप्रूव नहीं होगी, वहां से वो कम होनी शुरू होगी। प्रार्थना वाली लाइफ 10 मिनट की है, 20 में आ जाएगी, 20 में होते होते 30 में आ जाएगी। पर अगर पवित्रताई 100% वाली नहीं है तो वो होती होती 0 हो जाएगी, और फिर पाप का रिजल्ट मृत्यु, मौत, डेथ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब हम वचन से बात करेंगे कि क्यों पवित्रता जरूरी है। क्यों मैं इसको बोल रही हूँ कि बहुत जरूरी एक वेपन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द पावरफुल वेपन। ये क्यों है? लेवी व्यवस्था 19 और उसकी 2 आयत में लिखा है, इज़राइल की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। परमेश्वर ने कहा अपने लोगों को कहो कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। अब पवित्रताई को किस तरह बाइबल में रिप्रेजेंट किया गया? क्या पवित्रताई का मतलब खुदा ने क्या बोला? पवित्रताई है अपने आप को खुदा के लिए अलग करो, सेपरेट। सबसे फर्स्ट जो एक वर्ड जो पवित्रताई का, उसको एक्सप्लेन किया गया कि अपने आप को खुदा के लिए अलग करना। जो इंसान अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग नहीं कर सकता, वो परमेश्वर का कभी हो ही नहीं सकता। वो चाहकर भी परमेश्वर के क्लोज जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के लिए सेपरेट नहीं करोगे, आप खुदावंत से कैसे प्यार करोगे? आप कैसे खुदावंत के क्लोज चल जाओगे? इम्पॉसिबल है जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के लिए सेपरेट नहीं करते। लोगों को लगता कि मैं बैप्टाइज्ड हूं। नो, बैप्टिज्म इट्स अ पार्ट, बट अपने आप को अलग करना, समर्पित होना, अपनी लाइफ को खुदावंत के लिए समर्पित करना, पवित्रताई में हर एक चीज से, संसार की चीजों से अपने आप को अलग करना, परमेश्वर के लिए सेपरेट होना। होलीनेस है अपने आप को परमेश्वर के लिए सेपरेट करना। अनटिल अनलेस, जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के लिए सेपरेट नहीं करते, आप चाहकर भी खुदा के पास, खुदा के क्लोज, खुदा के नजदीक नहीं जा सकते। परमेश्वर ने कहा कि इज़राइल के सारी मंडली से क्या है कि तुम पवित्र बने रहो, अलग, पवित्रताई में, अलगताई में चलो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। अगर होलीनेस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर होलीनेस आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, आपके लिए होलीनेस से बढ़कर अगर कुछ और ही है, देन यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ मसीही लाइफ। आप प्रभु के, जो आप कहते हो ना, हम मसीह हैं, हम परमेश्वर के लवर है, हम जीसस लवर है। नो, यू आर नॉट जीसस लवर, यू आर नॉट जीसस फॉलोअर।
आप किसी और ही चीज के फॉलोवर हो। जो मेरा मसीह भाई बहन अपने आप को क्राइस्ट का फॉलोवर कहता है, अपने आप को मसीह का फॉलोवर कहता है, उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी होलीनेस में चलना, क्योंकि उसका खुद का परमेश्वर, उसका खुद का बाप, उसका खुद का पिता पवित्र है। हमारा खुद का परमेश्वर, हमारा यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी, वो पवित्र परमेश्वर है, वो होली परमेश्वर है, वो पाक पवित्र परमेश्वर। तो आप जब अपने आप को उनका बेटा और बेटी कहते हैं तो आप कैसे पवित्रता में नहीं चल सकते? अगर आपको लगता है कि मैं 80% पवित्रता में चल रहा हूँ, 20% मेरी लाइफ में पाप है, मैं ज्यादा बड़ा पाप नहीं कर रहा, मैं थोड़ा पाप करता हूँ, मैं बस देख लेता हूँ या मैं देख लेती हूँ लड़कों को, मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाती हूँ, मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, मैं जस्ट थोड़ा सा देख लेता हूँ, मुझे जस्ट वो अच्छी लगती है, मैं मैरिज करवा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं उससे बात कर लूंगा, हम मसीह में चलेंगे, हम ये करेंगे ऑल टुगेदर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, होलीनेस, पवित्रताई 50-50 वाली है ही नहीं है। पूरी बाइबल आप पढ़ लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि 50% पवित्रताई में चलो या 80% या 99%। पवित्रताई 100% वाली पवित्रताई परमेश्वर ने कहा, पूरा पवित्र, जैसा खुदा पवित्र है, तुम्हारा बाप पवित्र है, तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, उस तरह वाली पवित्रताई एक मसीह के अंदर होनी चाहिए, एक क्रिश्चियन पर्सन के अंदर होनी चाहिए, अपने परमेश्वर वाली। प्रेयर लाइफ कम में बढ़ जाएगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ कम में बढ़ जाएगी, परमेश्वर अनुग्रह देगा। अगर पवित्रताई कम में, शैतान काम करेगा, मृत्यु आएगी। किसको मेंटेन करनी है पवित्रताई? हमें खुद को मेंटेन करनी है। कैसे? प्रार्थना के साथ, बुराई से, शरीर के कामों से अलग होकर, खुद को जो अच्छा लगता है उन चीजों को छोड़कर, परमेश्वर की मर्जी को अपनी लाइफ में मांगकर। अब मैं आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगी कि क्या होता है कि जब लाइफ में पवित्रता कम होती है। सबसे फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब अगर आपकी लाइफ में 100% वाली पवित्रता नहीं है तो क्या होगा? सबसे पहली बात, आप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। क्योंकि पवित्रता का मतलब ही है होलीनेस का, कि परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करना, खुदा के साथ होना, संसार से, सब चीज से अपने आप को अलग करना परमेश्वर के लिए। बट जब अनहोलीनेस आपकी लाइफ में एंटर करती है तो सबसे फर्स्ट आप परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, आप परमेश्वर से सेपरेट हो जाते हैं। वचन बताता है, यशाया 59 वर्स 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। अब घुटने टेक लो, रो लो और दिन रात प्रार्थना कर लो, खुदा मुझे ब्लेस कर, खुदा मुझे ब्लेस कर, खुदा मेरा ये कर, खुदा मेरा वो कर। नहीं वो सुनेगा। दीवार में सर मार मार के प्रार्थना कर लो, घुटनों को रगड़ के, नाक को रगड़ के प्रार्थना कर लो कि प्रभु मुझे ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। वो नहीं करेगा, क्योंकि आपने अच्छाई के ऊपर बुराई को चुना आपने। क्योंकि सबसे फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो है पवित्रताई। अब जहां वो थोड़ी सी कम है तो वहां क्या है? फिर वहां बुराई है, वहां सेपरेशन है परमेश्वर के साथ आपकी। जहां 99% वाली पवित्रताई है वहां बुराई है। जहां 100% वाली पवित्रताई है वहां खुदा का अनुग्रह है, वहां परमेश्वर की ग्रेस है। सो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यशाया ने बताया कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तुम्हारे खुद के कामों के कारण, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं पवित्रताई में हूं, बस मैं तो देखा, मैंने कौन सा किसी से बात की है, वो लड़का सुंदर था, वो तो लड़की सुंदर, वाओ वो तो बहुत सुंदर लड़की है,
वो तो बहुत सुंदर लड़का है, मैं कौन उससे बात की, मैंने तो देखा है। वो देखना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने सोच ही लिया, तुमने पाप कर लिया। बात करना कुछ और फिजिकली या कुछ और गलत करना, वो तो एक बहुत नेक्स्ट लेवल की, वो तो एक साइड की बात है। परमेश्वर ने कहा तुमने सोच भी लिया, तुमने पाप कर लिया, तुमने अपने मन के अंदर ही चाहे सोच लिया। क्योंकि आत्मा और शरीर में पतले से धागे का फर्क है, ये आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आत्मा कहती है कि इन बिलियन से बड़ा परमेश्वर है, पर शरीर कहता है कि इट्स फाइन, थोड़ा सा पाप है, पर आगे तो देख बिलियन है, बिलियन डॉलर्स, थोड़ा सा पाप ही है, इट्स फाइन, कर लेते हैं, फिर क्या हुआ, बिलियन डॉलर्स तो आ रहे हैं। पर आत्मा कहती है कि नहीं, बिलियंस, इट्स फाइन, खुदा मेरे साथ है। मेरे मसीह भाई बहनों से मेरी आज यही एक मैं बात शेयर करना चाहती हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है आपकी पवित्रताई। जब आप पवित्रताई में चल रहे हो, आपको मन, आपका विवेक जानता है, आप जानते हो आपकी 100% वाली पवित्रताई है, 99% वाली नहीं है। आप अपनी लाइफ में खुदा की महिमा, क्योंकि जब जो इंसान पवित्रताई में चल रहा है उसको दूसरी तीसरी चीज से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से, कि खुदा क्या चाहता है, खुदा कैसे चाहता है, मैं और कैसे बढ़ूं, मैं और कैसे बढ़ूं खुदा के सामने, खुदा के लिए, ना कि और कामों के लिए। और जब पवित्रता लाइफ में कम है तो वचन बताता है सबसे फर्स्ट आप खुदा से सेपरेट हो जाएंगे, सेकंड पाप आपकी लाइफ में आएगा, थर्ड क्या होगा, आपकी प्रार्थना ब्लॉक हो जाएंगी। जो प्रार्थना आप दिन रात कर रहे हैं, घुटने टेक कर, रो रो के, कुरला कुरला के, वो प्रार्थना खुदावंत नहीं ही सुनेगा जब तक जिंदगी में आपकी लाइफ में पाप है। एक मसीह भाई बहन की लाइफ 100% वाली पवित्रताई में होनी चाहिए, 100%। जब वो 100% में नहीं है तो वो फिर पाप में है। वचन बताता है कि जब आपकी पवित्रता कम होगी, आप सबसे फर्स्ट परमेश्वर से अलग होंगे, पाप आपकी लाइफ का हिस्सा होगा। वचन कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में नित्य जीवन है। तो आपकी लाइफ में आनंद कहां से आएगा? आप अगर कह रहे हो कि प्रभु पाप भी कर रहे हो और सोच रहे हो कि 99% मैं स्पिरिचुअल हूँ, 1% मैं पाप में हूँ, मैं बुराई में हूँ, पर फिर क्या हुआ, मैं तो 99% में, और फिर 99% वाली पवित्रता को आप मेंटेन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु तू मेरी दुआ को सुन, वो नहीं सुनेगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, मेरे क्यों नहीं, हमारे क्यों नहीं सिस्टम चेंज हो रहा, हमारा क्यों नहीं खुदा हमें ब्लेस कर रहा, क्यों, हम कहाँ गलत हैं, सब कुछ तो परफेक्ट है। बस वो जो 1% पाप है ना, वो आपको अंधा कर देता है। और पापी को कभी नहीं लगता खुद को कि वो पापी है। जो फेक स्पिरिचुअल पर्सन है उसको कभी नहीं लगता कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो 1% जो पाप है उसकी जिंदगी में, वो उसकी आंखों को अंधी कर देता है, उसके दिमाग को अंधा कर देता है। और पाप की सबसे फर्स्ट निशानी यही है कि वो आपको खुदा से अलग कर देता है। और जो बंदा खुदा से अलग है उसको कैसे पता चलेगा वो बुरा कर रहा है या कौन सा काम उसके लिए सही है, क्या चीज उसकी लाइफ के लिए अच्छी है, उसके कैसे डिसीजंस, उसके डिसीजंस उसके लिए सही है कि नहीं, उसको कभी नहीं पता चलेगा। क्योंकि शैतान ने उसको खुदा से अलग कर दिया है, उसकी अपवित्रताई ने उसको खुदा से अलग कर दिया है। फिर डिसीजंस कैसे होंगे? रॉन्ग। काम कैसे होंगे? रॉन्ग। चाल चलन कैसा होगा? रॉन्ग। रिजल्ट्स कैसे होंगे? रॉन्ग। अभी तो सब कुछ क्यों अच्छा लग रहा है, रॉन्ग चीज भी उसको अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि आंखें अंधी हैं, क्योंकि खुदाबंद लाइफ में नहीं है। सब कुछ अच्छा लग रहा है, हैप्पी हैप्पी लग रहा है, सब कुछ वेरी हैप्पी, सुपर ब्लेस्ड लग रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेक श्योर आपकी लाइफ 100% वाली पवित्रता में हो। खुदा कहता है वचन में, प्रभु ने कहा लेवी वस्ता 19 उसकी 2 आयत में लिखा है, इजराइल की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। कह दो सबसे कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। अगर तुम्हारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है तो आज से ही आप अपने आप को अलग करेंगे और पवित्रता में चलेंगे। अगर नहीं अलग कर रहे अपने आप को, स्टिल फंसे हुए अपने पाप में, तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप फिर प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर के बेटे और बेटे नहीं हैं।
आप फिर किसी और ही चीज के पुत्र और पुत्रियां हो अगर आप पवित्रताई में नहीं हो। जिन जिन लोगों ने अपने आप को अभी तक खुदावंद के लिए अलग नहीं किया, पवित्रताई में नहीं चल रहे, तो उनकी लाइफ में डेविल काम कर रहा है और उनके काम उनको लग रहे हैं कि रिजल्ट्स लाएंगे रिजल्ट्स, बट नेगेटिव रिजल्ट्स। सो मेक श्योर आप पवित्रताई में चल रहे हो। वचन कहता है जिसकी लाइफ में पवित्रताई नहीं है, सबसे फर्स्ट वो खुदावंद से सेपरेट होगा। यशाया 59 वर्स 2 बताता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि आपने पाप को अब चुना है, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना, क्योंकि आपने चुना है पाप को, इसलिए अब परमेश्वर आपकी लाइफ में नहीं काम करेगा, अब वो आपको नहीं सुनेगा। उसके बाद सबसे फर्स्ट परमेश्वर आपसे सेपरेट हो चुका है क्योंकि आप अपवित्रताई में चल रहे हो, पाप में चल रहे हो। सेकंड, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो ब्लॉक हो जाएगी, आपकी प्रार्थना खुदावंद तक नहीं सुनी जाएंगी क्योंकि आपने पाप को चुना है, चाहे वो छोटा सा ही है, अगेन चाहे वो इतना सा ही है, चाहे वो 1% वाला है, 99 चाहे आप पवित्रताई चल रहे हो, बट 1% जो पाप कर रहे हो, उस 1% ने ही आपकी प्रार्थना को ब्लॉक कर दिया है। अब खुदा आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। लॉस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी आत्मिक जो ग्रोथ है वो कम होने लग जाएगी। वो लॉस आप डे बाय डे 100% थी ना स्पिरिचुअल ग्रोथ, होती वो 1% में आ जाएगी। अब सब कुछ अच्छा लगेगा, फिर क्या हुआ, डांस ही करना डीजेज में, दूसरे गानों में कर लेंगे, फिर क्या थोड़ा सा या रिश्तेदार थोड़ा नाराज करने हैं, ऐसी मेंटालिटी सेट हो जाएगी ऐसी। फिर क्या हुआ, सब कुछ ये सारी करते हैं, हम भी कर लेंगे, क्या हुआ, सब कुछ नॉर्मल लगेगा क्योंकि अब पवित्रताई जिंदगी में नहीं काम कर रही, परमेश्वर अब अलग गया, तो क्या लॉस होना स्टार्ट हो गया आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का। आपकी प्रेयर लाइफ आप चाहे बढ़ा रहे हो अपनी तरफ से, पर वो खुदा तक नहीं जा रही है। और उसके बाद नेगेटिव इन्फ्लुएंस, आपका जो इन्फ्लुएंस है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, आपके डिसीजंस नेगेटिव हो जाएंगे, आपके सराउंडिंग्स, आप जो कर रहे हो वैसे ही लोगों की बातें आपको सुनने में आएगी और आपके चाल चलन सब कुछ नेगेटिव होगा, आपका इन्फ्लुएंस नेगेटिव हो जाएगा। जब इन्फ्लुएंस नेगेटिव होता है तो पहरावा, बातचीत करना, कुछ भी करना, वो सब कुछ बहुत गलत भी कर रहे हो ना तब भी अच्छा लगता है क्योंकि खुदा अब जिंदगी में काम नहीं कर रहा, खुदा अब आपकी लाइफ में नहीं, अब खुदा से सेपरेट हो तो बाकी सब कुछ आपको फिर नॉर्मल लगेगा। सो एक मसीह भाई बहन के लिए कितना जरूरी है पवित्रताई में चलना, आज आपको जानने की जरूरत है कि जहां पवित्रताई नहीं है वहां सबसे फर्स्ट आप खुदा से सेपरेट हो। सेकंड, आप जो प्रार्थना दिन रात घुटने टेक टेक के रो के कर रहे हो, नाक रगड़ रगड़ के कर रहे हो, वो खुदा तक नहीं जा रही है। और उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो कम होने लग जाएगी, वो होती होती वो 0 में हो जाएगी और आपका इन्फ्लुएंस नेगेटिव हो जाएगा। सो जो पर्सन अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करके, अपनी पवित्रता वाली, अपनी होलीनेस वाली लाइफ को मेंटेन करके रखता है 100%, वो खुदा के कामों को देखता है, खुदा उसके साथ होता है, डिले लाइफ में आएगा, इट्स फाइन, आप रिजल्ट्स को लाओगे, डे बाय डे आप ऊपर की ओर जाओगे। पर जहां होलीनेस नहीं है, आज तो यहाँ होते 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 नीचे को आओगे, पर जहां पवित्रता ही है वो होली होली करते आप ऊपर को जाओगे, ग्रोथ में बढ़ोगे, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ है, चाहे वो कैसी भी ग्रोथ है। पर जहां पवित्रता ही नहीं है वहां मौत है, वहां होली होली स्लोली होते होते आप नीचे को जाओगे। सो आज ये मेरे भाइयों मेरी बहनों आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चूज करते हो। बट अगेन परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। आपने पाप किया, बुराई में फंसे थे, जो कुछ आपकी लाइफ में चल रहा, बट अगर आज ही से आप रिपेंट करते हैं, खुदावंद की तरफ फिर से मुड़ते हैं वापस, तो खुदावंद फिर से आपको खड़ा करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको फिर से खुदावंद फिर से उस ऊंचाई की ओर लेके जाएगा। बट सबसे फर्स्ट रिपेंट और फिर अब तौबा करें, वापस जाए खुदावंद के पास कि खुदावंद जो 1% मैं पवित्रता को नहीं मेंटेन कर पाया, मैं उसके लिए तौबा करता हूँ। मेरी शारीरिक अभिलाषाओं को खुदावंद मैं जानता हूँ, पर खुदावंद मुझे अनुग्रह दे कि मैं इन शारीरिक अभिलाषाओं से बाहर निकल पाऊँ, मुझ पर दया कर
खुदा आपको माफ़ करेगा, आप रिपेंट करेंगे, खुदावंत आपको फिर से आपको ग्रेस देगा, आप पर दया करेगा और आप फिर से खुदा के कामों के लिए और होलीनेस में फिर से बढ़ने पाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। मेरा ये विश्वास है आज का वचन आप सबकी लाइफ में 100 गुना फल को लाएगा और इस वचन को सुनने के बाद मेरा ये विश्वास है जिस किसी की लाइफ में आज 100 आउट ऑफ जिसकी लाइफ में आज स्टिल जो 1-2-3% पवित्रता की कमी है, आज ही से खुदावंत उनको फिर से उनकी वो जो 2-3% जो कम पवित्रता में जो चल रही है उनको रिस्टोर करे, वो 100% वाली पवित्रता में आज से चलने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।